हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉलिड मैकेनिक्स ME 202 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास है स्ट्रेन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्ट्रेन की टाइप्स को पढ़ेंगे और इसके बाद स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जाऊंगा जो कि मैंने पास्ट पेपर्स के अंदर देखी है, जो कि मैंने एग्जाम्स के अंदर आती हुई देखी है। तो हर एक चीज़ को आप अच्छे से नोट कीजिएगा और हम लोग आइए चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले नाम लिखा हुआ है उसामा अनीस का सेंटर में। बहुत ही बेहतरीन टीचर, बहुत ही बेहतरीन उस्ताद, जिन्होंने जो है सॉलिड मैकेनिक्स पूरी पढ़ाई, हर एक सवाल क्लास में अच्छे तरीके से समझाया। और आज भी याद है उनका पढ़ाने का तरीका कि कोई भी सवाल बोर्ड पे लिख दिया करते थे, बोर्ड पे देते थे और स्टूडेंट्स को बुलाते थे कि आओ सॉल्व करो। इससे हम लोगों की भी मोटिवेशन होती थी, हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो आज जो कुछ भी समझाने की काबिलियत है, जो कुछ भी समझा सकता हूँ, वो सब का सब उसामा अनीस का सिखाया हुआ है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सर उसामा अनीस। अब लिहाजा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी टाइप्स को समझेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हमारे पास डेफिनेशन हम लोगों को पढ़नी है। डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है? ओके, सो डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, इट विल टेंड टू चेंज द बॉडी शेप एंड साइज। दिस चेंजेस रिफर्ड टू एज डिफॉर्मेशन। अगर सिंपल जबान में आपको डिफाइन करूँ, आम अल्फाज में आपको डिफाइन करना चाहूँ, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, कुव्वत के ज़ेरे असर जिसामत के वॉल्यूम के अंदर जो फ़र्क आता है वो डिफॉर्मेशन कहलाता है। आप कोई भी बॉडी ले लें और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, जो उसकी जिस्म के अंदर, जो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएगी, लिहाजा वो चेंजेस आपकी क्या कहलाएगी? डिफॉर्मेशन कहलाएगी। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये आप प्रैक्टिकली विजिबल हो भी सकती है, आपको नज़र आ भी सकती है और आपको नज़र नहीं भी आ सकती। ओके, इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज। अच्छा, याद रखिएगा, जो हमारे पास जिसामत के अंदर तब्दीली आती है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से है, बल्कि वो एक और रीज़न दे रहा है। वो रीज़न ये दे रहा है कि वो टेम्परेचर की चेंज की वजह से भी आती है। जैसा कि हम लोग ने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 हीट के अंदर पढ़ते हैं कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, जब किसी बॉडी को हम लोग गर्म करते हैं, तो नतीजतन वो बॉडी क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है। और जब वो किसी बॉडी को हम लोग कूल डाउन करते हैं, तो वो बॉडी हमारे पास क्या हो जाती है? कॉम्प्रेस हो जाती है। तो लिहाजा डिफॉर्मेशन ना सिर्फ फोर्स से हासिल होती है, बल्कि डिफॉर्मेशन हमारे पास जो है टेम्परेचर से भी हासिल की जा सकती है। ओके, यहाँ पर देखो बताया हुआ है कि अगर फोर्स की वजह से हमारे पास जो है बॉडी के अंदर एक्सपेंशन होगी, टेंसाइल फोर्स हम लोगों ने अप्लाई की तो बॉडी के अंदर हमारे पास क्या हुई? एक्सपेंशन हुई। कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई की तो बॉडी के अंदर क्या हुई? हमारे पास कंप्रेशन हुई। ओके, नाउ अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइड के अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की किस्में। सबसे पहले स्ट्रेन की जो हमारे पास टाइप्स आती है उसका नाम हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, नॉर्मल स्ट्रेन हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, चेंज इन लेंथ अलोंग इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेन। इट कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ इन वन डायरेक्शन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओके, अच्छा, ये मेरे पास क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई के अंदर तब्दीली आना किसी एक डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर तब्दीली आना किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है। और ये मेरे पास क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास क्या होता है? किसी भी चीज़ का हमारे पास चेंज ले लो, उसको डिवाइड कर दो उसके इनिशियल से। उसके इनिशियल से जब आप डिवाइड कर देते हो ना, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है। तो स्ट्रेन हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। यहाँ पर चेंज इन लेंथ मेरे पास क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, और स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ओके, अब यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है पॉजिटिव स्ट्रेन रिजल्टेड फ्रॉम इलोंगेशन। अब पॉजिटिव स्ट्रेन कब हासिल होगा? जब आपकी लेंथ के अंदर फाइनल लेंथ आपकी क्या होगी? ग्रेटर होगी ना। तो आपके पास जो स्ट्रेन हासिल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव लेंथ। मतलब कि जब भी एक्सपेंशन हुई तो आपके पास आया पॉजिटिव स्ट्रेन, और जब भी कंप्रेशन होगी, जब भी किसी चीज़ के अंदर कमी आएगी, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नेगेटिव स्ट्रेन कहलाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर फर्दर एलोबरेट किया गया
कि हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि ऊपर भी देखें आप, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट जो भी हो, मीटर से मीटर होगा कैंसिल आउट करेगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर होगा कैंसिल आउट करेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर होगा कैंसिल आउट करेगा. सो स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ओके, नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर स्ट्रेन को, कि शेयर स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है. शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है. इट मेजर्स अ चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टू स्पेसिफिक डायरेक्शन. शेयर स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन एंगल दैट अकर बिटवीन टू लाइन सेगमेंट दैट आर ओरिजिनली परपेंडिकुलर. यहाँ डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पर एक लाइन ये दी हुई है एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरी लाइन ये दी हुई है वाई एक्सिस के ऊपर. तो यहाँ पर जो हमारे पास ये शो किया हुआ है गैमा एक्स वाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कहलाएगा शेयर स्ट्रेन कहलाएगा, क्योंकि वो एंगल जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान में चेंज आता है वो मेरे पास जो है शेयर स्ट्रेन कहलाता है. ओके, सो यहाँ पर अच्छा फॉर्मूले के अंदर गौर करें, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा प्राइम. ओके, थीटा प्राइम ये वाला जो एंगल है ना थीटा प्राइम, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से मेरे पास क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेन आ जाएगा. ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका थीटा प्राइम स्मॉलर होगा पाई बाय 2 से, तो आपका स्ट्रेन क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा. शेयर स्ट्रेन इज पॉजिटिव. जाहिर है आपका ये जो थीटा प्राइम है जब ये स्मॉल आ रहा होगा तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी. अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दैट्स मीन कि आपका स्ट्रेन क्या है, पॉजिटिव है. वेयर एज अगर थीटा प्राइम आपका क्या होगा, लार्जर देन पाई बाय 2 होगा, तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा. और इसका मतलब क्या है, आपके पास जो स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन है, वो क्या है, नेगेटिव है. सिंपल. ओके, तो शेयर स्ट्रेन जब भी मालूम करना हो, आप y के रिस्पेक्ट से मालूम कर रहे हो तो आप एंगल कौन सा सब्ट्रैक्ट करोगे, वो एंगल जो कि x एक्सिस के साथ बन रहा होगा. ओके, यहाँ पर ये बात याद रखनी है आपको. अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग जो है स्ट्रेन के चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और सवाल हम लोगों को दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ थिन स्ट्रिप ऑफ रबर हैज अनस्ट्रेच्ड लेंथ. एक हमारे पास रबर की स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है जिसकी अनस्ट्रेच लेंथ है. अनस्ट्रेच लेंथ का मतलब क्या, अभी उसको स्ट्रेच नहीं किया गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस इज माई ओरिजिनल लेंथ L0. ओके, इफ इट इज स्ट्रेच अराउंड अ पाइप, अगर उसको स्ट्रेच कर दिया आप लोगों ने एक पाइप के ऊपर, मतलब कि आप लोगों ने कोई भी राउंड पाइप लिया और उसके ऊपर इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, इसके ऊपर इसको बांध दिया, तो ये हमारे पास, अच्छा उसका डायमीटर हमारे पास कितना था, 5 इंच. तो हमारे पास फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ हम लोग जानते हैं हमारे पास, इसके ऊपर आपने जो है इसको वाउंड किया हुआ है और इसकी हमारे पास सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r. अच्छा जब मैं 2 और r को जब कंबाइन करूंगा तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस मेरे पास क्या होता है, डाया के बराबर होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई d. तो मेरे पास इनिशियल लेंथ भी गिवन है, मेरे पास फाइनल लेंथ भी गिवन है, लिहाजा मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाऊंगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 0.0472 इंच पर इंच. अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप लीव करना चाहें तो लीव कर दें, इससे आपके आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को कह रहा है कि हमारे पास एक रिजिड बीम हम लोगों ने कंसिडर की जिसको सपोर्ट किया गया पिन ए से. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पिन ए से इसको क्या किया है, सपोर्ट किया रिजिड बीम को. एंड वायर्स BD से और CE से सपोर्ट किया हुआ है. इफ द लोड P इज अप्लाइड ऑन द बीम कॉजेज द एंड C टू बी डिस्प्लेस 10 मिलीमीटर. अगर हम लोग इस यहाँ पर जो लोड P लग रही है, लोड P हमारे पास गिवन है या नहीं, लोड P गिवन नहीं है, लोड P लग रहा है और जिसकी वजह से हमारे पास जो पॉइंट C है वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, 10 मिलीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है. डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड इन वायर CE. यहाँ पर इस CE के अंदर का स्ट्रेन मालूम करके दो और BD का स्ट्रेन मालूम करके दो. तो देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, आप लोगों के पास क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. तो आपको CE के अंदर जितनी चेंज आई है वो तो गिवन है ना, वो लेंथ आपको पूरी की पूरी क्या है, गिवन है. लिहाजा जब आपको CE की चेंज इन लेंथ गिवन है और ओरिजिनल लेंथ भी आपको गिवन है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 4 मिलीमीटर, तो मैं CE का स्ट्रेन तो बआसानी कैलकुलेट कर सकता हूँ. पहली फुर्सत में मैं क्या करूंगा, 10 मिलीमीटर को डिवाइड कर दूंगा 4 एक्सपोनेंट 3 मिलीमीटर से. सही है, यूनिट सेम होना चाहिए. तो
जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो लिहाजा मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा सीई का। ये तो मेरे पास काम आसान था। मुझे दूसरा स्ट्रेन कैलकुलेट करना है बी डी का। तो मुझे ये वाली लेंथ मालूम नहीं है कि ये कितना नीचे गया है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये वाली चेंज इन लेंथ बिल्कुल इस चेंज इन लेंथ के बराबर होगी। मतलब कि डेल्टा एल ऑफ बी बराबर होगा डेल्टा एल ऑफ सी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इसकी, अच्छा डिवाइडेड बाय इसकी, ये वाला मेरे पास इसका बेस में ले लूंगा। इसका बेस मेरे पास क्या आएगा, इसका बेस मेरे पास आएगा 3000 और इसका बेस मेरे पास, क्योंकि इस पूरी लेंथ का ये वाला पूरा बेस कंसिडर करूंगा तो 3 + 4 मेरे पास हो जाएगा 7000। 7 के लिख देता हूं यहाँ पर। के का मतलब भी क्या होता है, 1000 ही होता है, किलो होता है। ओके 1 second, दैट्स मीन आई एम गोइंग टू रिटर्न हेयर के। ओके सो जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये वाली लेंथ मुझे गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, मेरे पास इसका चेंज आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बिल्कुल यही काम किया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखें बी डी की इन्होंने लेंथ निकाली है, नीचे 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर 7 लिया हुआ है। अच्छा 3 और 7 भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मीटर है, यहाँ पर भी मीटर कैंसल आउट कर रहे हैं। आप 1000 भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, इसकी चेंज इन लेंथ आ गई। अब ये क्या करेंगे, देखिए सीई का स्ट्रेन तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत आसान। बी डी का क्योंकि जो हम लोगों ने चेंज निकाला उसको डिवाइड कर दिया इनिशियल से, तो उसका स्ट्रेन भी आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना सीखा कि दोनों के चेंजेस बराबर होंगे, डिवाइड करेंगे दोनों के बेसिस से। एक का बेस 3 था और एक का बेस 7 लिया था। ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लिखा हुआ है द 2 वायर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट पॉइंट ए। 2 वायर्स हमारे पास एक पॉइंट ए के ऊपर कनेक्टेड है और फोर्स उनके ऊपर लग रही है पी, और इस कनेक्शन की वजह से हमारे पास जो पॉइंट ए है वो डिस्प्लेस हुआ है। वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो यहाँ से जो है लेट सपोज वो वहाँ पर था, अब यहाँ पर आ चुका है पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए डैश का। ओके ए प्राइम का नाम दे दिया इसको। तो ए पॉइंट यहाँ पर आ चुका है और कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 मिलीमीटर का। मिलीमीटर का सिंपल। ओके सो यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप इन ईच वायर। इस वाले वायर का भी मालूम करके दो, ए सी का और ए बी का भी मालूम करके दो। अच्छा पहले तो आप क्या करें, सबसे पहले डायग्राम को एनालाइज करें। यहाँ पर देखें नीचे जो मेरे पास ए बी है उसकी भी लेंथ कितनी है, 300 है, और ऊपर भी जो मेरे पास लेंथ है वो ए सी की लेंथ कितनी है, 300 है, और एंगल इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री बन रहा है, 2 साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब कि इसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होगी, और तीनों जगहों पर इसका एंगल जो बन रहा होगा वो 60 60 60 बन रहा होगा। ओके सो नाउ हम लोग यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करना है स्ट्रेन ना। तो स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ए सी की इनिशियल लेंथ तो मालूम है कितनी है, 300 मिलीमीटर। इसका ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मालूम है कितनी हुई है, 2 मिलीमीटर हुई है। लेकिन हम लोगों को जो चीज़ मालूम नहीं है वो इसकी फाइनल लेंथ मालूम नहीं है। तो फाइनल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अगर यहाँ पर जो एंगल था, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं आप बोलेंगे सर यहाँ पर एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, आप जाहिर है 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आप मुझे आंसर देंगे सर यहाँ पर एंगल जनरेट हो रहा होगा 150 डिग्री का। अब हमारे साथ जो है हम ये जानते हैं कि जब हम लोगों को 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, एस का फॉर्मूला, 2 साइड्स एक एंगल गिवन है, तो हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है, देखें 300 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 2 कॉस 150। तो मेरे पास ये वाली साइड की लेंथ आ जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास इनिशियल लेंथ मौजूद है, फाइनल लेंथ मेरे पास आ चुकी है, लिहाजा मैं स्ट्रेन को बआसानी कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ए बी का और ए सी का स्ट्रेन क्योंकि दोनों के दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये मेरे पास जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके अच्छा इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास एक जो है डेरिवेशन टाइप है।
और डेरिवेशन जो टाइप हमारे पास प्रॉब्लम होती है वो सॉलिड मैकेनिक्स के पेपर में बहुत ही कम पूछी जाती है। जहाँ तक मुझे याद है हमारे मिड्स के अंदर एक डेरिवेशन पूछी गई थी जो कि चैप्टर नंबर 3 से आई थी, स्ट्रेन एनर्जी की डेरिवेशन थी वो, लेकिन इस तरह की डेरिवेशंस आती नहीं है पहली बात, और अगर आ भी गई तो ये इतनी आसान है कि जब आप PDF आपको इसका मिलेगा, आप मुझसे मांगेंगे या आपको क्लास में जो आपके लेक्चरार होंगे जो प्रोवाइड करेंगे, तो जब आप वहाँ से देखेंगे तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है। लिहाजा आई एम लिविंग दिस डेरिवेशन, और क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो न्यूमेरिकल्स और मेन कॉन्सेप्ट्स हैं तो मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है जो कि फिक्स की गई है उसके बेस से। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बेस से इस ट्रायंगुलर प्लेट को फिक्स किया हुआ है, एंड इट्स एपेक्स A इज गिवन टू अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मिलीमीटर, और उसके एपेक्स को हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दी है 5 मिलीमीटर की। डिटरमाइन द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस कहाँ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है। तो हम लोगों को इसका स्ट्रेन मालूम करना है। इनिशियल लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 800 दी हुई है। आपको जो है फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो बाय यूजिंग सिंपल कोसाइन लो 800 अंडर रूट 800 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 800 इंटू 5 इंटू कोस 135, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है 45 डिग्री का है। देखें यहाँ पर एंगल जो है 45 का है, तो यहाँ पर एंगल कितना बचेगा, यहाँ पर एंगल बचेगा 135 का। तो लिहाजा इस तरीके से हम लोगों ने जो है स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया एक्स एक्सिस का। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोगों को ये कह रहा है द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लेट आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट इंडिकेटेड। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका डिस्प्लेसमेंट आपको पिक्चर में दिया हुआ है। डिटरमाइन एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो सिंपल आपको जो है वो चेंज इन लेंथ मालूम होनी चाहिए और इनिशियल लेंथ मालूम होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के अंदर देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसकी इनिशियल लेंथ मुकम्मल एक्स एक्सिस की कितनी होगी, 10 और 10, ये मेरे पास हो जाएगी 20 इंच। ओके, और इसके अंदर मुकम्मल चेंज कितना आ रहा है, कॉम्प्रेशन के अंदर आ रहा है, चेंज जो है नेगेटिव आ रहा है, तो लिहाजा मैं माइनस लगाऊंगा। मैं अभी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 0.3, यहाँ से 0.3 कितना हो गया, टोटल 0.6 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास स्ट्रेन एक्स एक्सिस का। सिंपल। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस की पूरी लेंथ कितनी होगी, 10 ये, और एक्सपेंशन हुई है 0.2 की, तो मेरे पास ये हो जाएगी। अच्छा, इनिशियल तो मेरे पास कितनी होगी, इनिशियल मेरे पास होगी, इनिशियल मेरे पास थी 20 यहाँ पर भी, और एक्सपेंशन मेरे पास हुई है 0.2 की मतलब कि 0.4 की। तो इस तरीके से मेरे पास स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा वाई एक्सिस का। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसान था। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है, द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट इंडिकेटेड, डिटरमाइन द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग द साइड AB, डायगोनल AC और DB। AB का मालूम करना, ये A है ये B है मेरे पास। ठीक है, इसका मुझे मालूम करना है सबसे पहले। तो AB की इनिशियल लेंथ तो मैं मालूम कर सकता हूँ किस तरीके से, देखें यहाँ पर मैं अगर AB की डायग्राम बना सकूं, ठीक है, ये मेरे पास सिंपल, यहाँ पर मेरे पास A है, यहाँ पर मेरे पास क्या है B। अच्छा, ये वाली साइड, नीचे वाली साइड मुझे दी हुई है कितनी, 10, दिस साइड इज गिवन एज 10, और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड भी मुझे कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो मैं इनिशियल ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ बआसानी, AB निकाल सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़। इसके बाद दूसरा मुझे क्या निकालना होगा, AB डैश निकालना होगा। तो AB डैश के लिए मतलब कि इस पॉइंट में मेरे पास नीचे, यहाँ पर पहले तो मैं AB निकाल लूंगा इनिशियल, फिर फाइनल AB डैश निकालने के लिए यहाँ पर 10 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, और मैं दोबारा पाइथागोरस का यूज कर लूंगा। देखें इनिशियल लेंथ तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाली हुई है इन्होंने, 10 का स्क्वायर पाइथागोरस यूज किया हुआ है। और फाइनल लेंथ जो इन्होंने निकाली ना, A डैश B डैश, क्योंकि A जो था वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड हुआ है, तो ये 10 जो था ये क्या हो गया, ये हो गया 10.2, और क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हुई है तो ये हो गया 9.7। ओके, ये 9.7 है, 9.7। ठीक है, तो इन्होंने फाइनल लेंथ निकाली, इनिशियल लेंथ निकाली, और इन दोनों के जरिए इन्होंने क्या किया, AB का स्ट्रेन निकाल लिया।
अब ये आए ए सी के ऊपर, मेंबर ए सी के ऊपर आए, तो ये ए है, ये सी है। इसके अंदर देखें टोटल हमारे पास जो इनिशियल लेंथ इन्होंने ली 10 ये, और यहाँ पर मेरे पास कितना है 0.2 और 0.2, ये मेरे पास क्या है फाइनल इनिशियल लेंथ नीचे आ जाएगी 20, ऊपर भी आ जाएगी 20, और फाइनली कितना हुआ था 20.4 हुआ था। तो दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ ए सी। इस तरीके से इन्होंने क्या निकाल लिया, स्ट्रेन निकाल लिया। अब जनाब ये आए हमारे पास डी बी के ऊपर, डी बी की इनिशियल लेंथ मेरे पास कितनी थी, अगेन 20, ये भी 20, और फाइनल मेरे पास कितनी हुई, क्योंकि कॉम्प्रेस हुआ है तो 0.3 यहाँ से कम हुआ, 0.3 यहाँ से कम हुआ, 0.6 की कमी आई, लिहाजा ये मेरे पास कितना हो जाएगा 19.4। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, डी बी का स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम लोगों को ये कह रहा है द पीस ऑफ रबर इज ओरिजिनली रेक्टेंगुलर एंड सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन एज शोन बाय डैश लाइन। डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग द डायगोनल डीबी एंड साइड एडी। डीबी के अंदर कितना स्ट्रेन आ रहा है ये देख रहे हैं, ये डीबी का स्ट्रेन मालूम करके देना है, और दूसरा स्ट्रेन हम लोगों को जो है एडी का मालूम करके देना है। तो ए बी का स्ट्रेन ए डी का तो मालूम करना बिल्कुल आसान है। ए डी की इनिशियल लेंथ दी गई है, फाइनल लेंथ पाइथागोरस से निकाल लेंगे, और इनिशियल और फाइनल का यूज करते हुए आप जो है वो स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। देखें सबसे पहले यही किया हुआ है, ए डी का इन्होंने क्या किया, ए डी डैश कैलकुलेट किया 400 ये वाली लेंथ, और 3 इन्होंने ये वाली लेंथ कंसिडर की, तो इनके पास आ गया ये ए डी डैश आ गया। ठीक है, ये जब सबसे पहले इनके पास आया तो इन्होंने ये निकाल लिया, और इसके बाद स्ट्रेन का देखें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और स्ट्रेन मालूम कर लिया। दूसरा यहाँ पर गौर करने वाली बात ये, इनको डी बी डायगोनल की स्ट्रेन भी मालूम करनी है, वो भी इनको मालूम नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये अब ए बी डैश का स्ट्रेन मालूम करेंगे। ठीक है, ये वाली साइड की लेंथ मालूम करेंगे। अच्छा, इन्होंने साथ ही ये एंगल भी मालूम किया है, जो कि हमारे पास क्या है फाई। क्यों मालूम किया है, इसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा, इसकी वजह आपको आगे मालूम होगी। तो लिहाजा यहाँ पर इन्होंने फाई भी मालूम कर लिया। देखें tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, यहाँ से इन्होंने फाई मालूम कर लिया डिग्री के अंदर। अब ये आए इसके ऊपर, ये वाली लेंथ मेरे पास किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ए बी डैश की, लिहाजा ये भी पाइथागोरस से कैलकुलेट होगी, मतलब कि √200 मिलीमीटर का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 300 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी डैश। देखें यही काम किया हुआ है सेम। ठीक है, ए बी डैश निकाला हुआ है, और इन्होंने यहाँ का एंगल निकाला हुआ है, यहाँ का एंगल मेरे पास क्या है साई, इन्होंने साई भी कैलकुलेट किया हुआ है, और वही वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ से साई कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों एंगल के जरिए, क्योंकि ये पूरा जो था 90 डिग्री का था ना, तो अल्फा निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, -5 किया और -साई किया। तो जब ये दोनों एंगल की सब्ट्रैक्शन की, इनको ये एंगल मिल गया जो कि इनके पास क्या था, अल्फा था। ओके, अल्फा इनके पास आ गया। अब इनके पास ये वाली साइड भी मौजूद है ए डी डैश की और ए बी डैश की, लिहाजा ये वाली साइड ये मालूम कर सकते हैं, ये वाली साइड डी डैश बी डैश मालूम कर सकते हैं। तो देखें इन्होंने डी डैश बी डैश मालूम किया है, जो हमारे पास इसका आंसर आया था उसको इन्होंने रखा, और अभी जो आया मेरे पास ए बी डैश वो रखा, माइनस किया 2 इंटू सेम वैल्यूज कॉस जो एंगल इसके दरमियान में बन रहा था वो रखा, और इसके जरिए इन्होंने क्या किया, डी डैश बी डैश कैलकुलेट किया। डी बी हम लोगों को इनिशियल मालूम है कितनी होगी, क्योंकि 300 है, ये 400 है, पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज 500 का होगा। तो इन्होंने क्या किया, अब स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया डी बी डायगोनल का। सो दिस इज आवर आंसर। और नेगेटिव साइन हम लोगों को क्या बता रही है कि हमारे पास डी बी की डायरेक्शन के अंदर क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 9, जिसके अंदर ये कह रहा है एक मटेरियल था जो कि डिस्टोर्ड हुआ डैश लाइन के अंदर आपको दिखाया हुआ है। डिटरमाइन करें नॉर्मल स्ट्रेन कितना एक्ट करेगा अलोंग द डायगोनल AD और CF। ये वाला जो डायगोनल है AD, इसके अंदर कितना स्ट्रेन होगा और CF के अंदर कितना स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो AD और CF, क्योंकि यहाँ पर देखें जब मैं AD निकालने जाऊंगा ना तो मैं पाइथागोरस ट्रायंगल लूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और पाइथागोरस ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा होगा, ये A, ये F, ये D, और ये अगेन में यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर मैं साइड्स दिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या था 80, और ये मेरे पास टोटल कितना है 125। सो इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। सेम मेरे पास FC की भी लेंथ होगी, दोनों लेंथ्स मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले इन्होंने जो है इनिशियल लेंथ निकाल ली, इतनी आई इनके पास। अब फाइनल डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है,
तो देखें जब इन्होंने बात की C-F की ना, तो C- के अंदर ये वाली जो हमारे पास साइड थी इसके अंदर कितनी मेरे पास कमी आई, यहाँ पर 80 था, वहां पर क्या आ गया मेरे पास 70 आ गया। सही है, CF के अंदर इतनी मेरे पास कमी आई ना नीचे, यहां से देखें 80 के अंदर से 10 कम हुआ तो 70 आ गया, जबकि AD के अंदर इजाफा हुआ है कितने का 15 का। तो इन्होंने इसी 80 की जगह पर अब यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने पहले 80 की जगह पर 70 लिखा, अब 80 की जगह पर क्या लिख दिया 95 लिख दिया और इनकी फाइनल लेंथ आ गई सिंपल। फिर इन्होंने स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज किया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इनके पास इनिशियल स्ट्रेन आई AD की, और इन्होंने इसी तरीके से CF की भी कैलकुलेट कर ली, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इनके पास इसकी भी स्ट्रेन कैलकुलेट हो गई। सो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर कह रहा है लोडिंग की वजह से प्लेट डिफॉर्म हो रही है और डैश लाइन के अंदर आपको शो किया हुआ है, डिटरमाइन द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग द साइड AB की साइड के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेन मालूम करें, द एवरेज शेयर स्ट्रेन इन द प्लेट रिलेटिव टू द X एंड Y एक्सीस, X और Y एक्सीस के लिहाज से आप शेयर स्ट्रेन भी कैलकुलेट करके दें इसके अंदर। तो देखिए AB का स्ट्रेन तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, AB की इनिशियल लेंथ आप क्या ले लोगे 250 नीचे भी लिख दिया, सब्ट्रैक्शन में भी लिख दिया, फाइनल लेंथ निकालनी है। फाइनल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, देखें इन्होंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया जहां पे हमारे पास आया, अब ये वाली लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, सो ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करूंगा और जब मैं इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 248 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास AB डैश आ जाएगा। इस तरीके से इन्होंने स्ट्रेन कैलकुलेट कर ली। अब इनको क्या कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था π/2 माइनस थीटा डैश, क्योंकि यहाँ पर जो है विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। Y एक्सिस जब कैलकुलेट करेंगे तो Y एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा। देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, Y एक्सिस का स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम लोगों को ये थीटा डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल। तो हम लोग थीटा डैश कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, आप क्या करें सिंपल ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। तो जो आपके पास स्ट्रेन आया था, जो स्ट्रेन डेवलप्ड हुआ था, परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस आपका क्या हो जाएगा 250 माइनस 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा शेयर स्ट्रेन आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का इख्तिताम होता है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो है हर किस्म की बेसिक बातें डिस्कस की, हर किस्म की बेसिक टॉपिक डिस्कस किए, बेसिक न्यूमेरिकल आपको समझाए गए, और जहां तक मेरा अंदाजा है पास्ट पेपर के अंदर गालिबन 2 बार या 1 बार स्ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिहाजा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अंदर सारे के सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोसाइन लॉ अप्लाई होता है और बेसिक चीज़ें अप्लाई होती है। तो अगर ये सब आपको मालूम है, आप बासानी चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, इसके सजेस्टेड भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। और लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, इसको आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें समझ सकें, सीख सकें, ओके। और इसके अलावा हम यहाँ पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।